वाहेगुरु साहिब जी हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्म जे बुझै तां मैं कह न कोय। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बुझै तां मैं कह न कोय। जुग जुग अटल सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी जुड़ बैठ के अमृत वेले गुरु दीवान दी हाजरियां पढ़ते हुए अपने जीवन दी घड़ियां सफल कर रहे हो। चल रही लड़ीवार जपजी साहिब जी की कथा विचार सरवण करन दे लई आप जी गुरु के सन्मुख होए हो। इस तो पहला अमृत वेले का नेम उपरंत कीर्तन के नाल आप जी जुड़े से। इस लड़ी दे विच अज दूजी पौड़ी की विचार आपां सांझी करनी है। जिवें बार बार ये जिक्र करते आ रहे हाँ, ये विचार की जा रही है गुरु नानक पातशाह जी की ये असीम रचना है। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सब तो पहली बाणी के रूप के जपजी साहिब जी की बाणी दर्ज है। सिख जगत के अंदर सब तो वध पढ़ी जाने वाली ये बाणी है। साढ़े नेम का हिस्सा है अते नितनेम की सब तो पहली बाणी अमृत दी बाणियों के विचों सब तो पहली बाणी। इसलिए जदों इस बाणी की महत्ता की गल करते हैं, हालांकि गुरबाणी की हर एक तुक ते हर एक शब्द अपने आप के अति महत्वपूर्ण है, पर जपजी साहिब जी के नाल जदों सिख रूबरू होता है तो एक ऐसी अवस्था उन्हें प्राप्त होती है जिहड़ी सचखंड वाली अवस्था है। क्योंकि जदों भी वह बाणी पढ़ता है, इस बाणी को जपना शुरू करता है, जप तो इसकी आरंभता होती है तो सचखंड वसै निरंकार उत्थे पहुंच जाता है। शर्त यह है कि मन करके बाणी को जीवन का आधार बना ले तो सचखंड के पहुंच जाता है। सचखंड कोई वक्री अवस्था नहीं, एक उच्ची आत्मक अवस्था है। संसार के अंदर विचरदे ही असीं उत्थे पहुंचना है। यह सुरत का सफर है, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। सुरत के तल ते मनुख सचियार बन जाता है, सचखंड में पहुंच जाता है। खाना पीना पहनना सच ते आधारित हो जाता है तो बस वो सचियारा बन जाता है। यही गुरु साहब ने इस जपजी साहब जी की बाणी के अंदर एक प्रश्न किया ते नाल सानू उत्तर भी दिता कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटा पाल। ये सारे जीवन का मंतव भी है कि कूड़ की पाल जिहड़ी असीं अपने अंदर एक खड़ी करके बैठे हाँ, उस पाल नूं किवें तोड़ना है, उस कंध नूं किवें ढाटेरी करके ते सच के आधार पर जिंदगी बतीत करनी है, सचियार बनना है। तो गुरु साहब कहते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यही एक विधि उस परमात्मा ने तैयार की है कि उस रजा के मालक परमात्मा के भाने दे विच उसके हुक्म दे विच आ गई। वो हुक्म किवें समझ आए, बस ये इस बाणी का सेंट्रल आइडिया है। जप ज्यों ज्यों जप करांगे, ज्यों ज्यों बाणी पढ़ांगे, विचार सहज पढ़ांगे तो सानू उस परमात्मा के हुक्म के बारे थोड़ी बहुत समझ आएगी, क्योंकि मुकम्मल रूप दे विच उसके इस हुक्म नूं बयान
नहीं किया जा सकता। ते बाणी पढ़द्या जो थोड़ी बहुत सानू उसके हुक्म बारे समझ आती है, जीवन बाणी के आधारित कर लेंगे तो सचियार बन जाते हैं। इसके आले दुआले सारी जपजी साहब जी की विचार चल रही है। अज की पौड़ी के अंदर गुरु साहब ने जिथे पहली पौड़ी समाप्त की सी, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, उसके हुक्म अधीन आ जाइए। वो हुक्म की है, उसकी व्याख्या गुरु साहब ने अज की इस पौड़ी के अंदर की है। गुरबाणी तो सेध लैके असी इस पौड़ी की विचार करके समझण का यत्न करांगे कि हुक्म की है। विचारां की आरंभता तो पहला आओ सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश की फतेह दे नाल सांझ पाओ। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अखरी अखां दे नाल आपां पहले जुड़न का यत्न करते हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए। गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि परमात्मा के हुक्म के विच ही ये सारे आकार, ये शरीर बनते हैं, या संसार के अंदर जिहड़ा भी असी आकार देखते हैं स्थूल रूप के विच, ये सारे उस परमात्मा के हुक्म के विच बनते हैं। पर यह हुक्म उसका बयान नहीं किया जा सकता। हुक्म ना कहा जाए, बयान तो परे है। भाव संपूर्ण रूप के विच उसके हुक्म को समझा नहीं जा सकता, उसका कथन नहीं किया जा सकता। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वड्याई। इत्थे फिर गुरु साहब वही जिक्र करते जिहड़ा आकार किया। इत्थे कहंदे उस परमात्मा के हुक्म के विच ही जीव जंत पैदा होंदे है, ते हुक्म दे विच उस परमात्मा दे रजा दे विच भाणे दे विच ही इत्थे संसार दे विच किसे नूं मान वड्याई प्राप्त होंदी है। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। परमात्मा दे हुक्म दे विच ही मनुख दे विचार उच्चे या नीवे बनते हैं। उच्चे या नीवे विचारां दा मालिक मनुख तां बनता है, उसके विचार उत्तम तां होंदे ने परमात्मा दे हुक्म दे विच, ते जे उसके विचार नीवे पद्धर दे ने तां भी उसके हुक्म दे विच वापर ये चीज वापरती है। पर इसको आपां अगे समझण दा यत्न करांगे। हुक्मी उत्तम नीच, विचारां दे विच उत्तमता जां नीचता परमात्मा दे हुक्म दे अधीन होंदी है। हुक्म लिख दुख सुख पाइए, उसके हुक्म दे विच ही दुख ते सुख पाईदा है। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाई है। परमात्मा के हुक्म दे विच ही कई जीव बख्शिश के पात्र बन जाते, उसदे विच लीनता हासिल कर लेंदे, उसदे नाल इकमिक हो जाते, एक स्वरूप हो जाते हैं, ते उसदे हुक्म दे विच ही कई भटकना दे विच पै जाते, जन्म मरण का गेड़ पै जाता है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। गुरु साहब बख्शिश करते हैं परमात्मा के उस हुक्म के अधीन ही हर एक चीज है। हुक्म तो आकी कोई भी चीज नहीं है, उसके हुक्म तो बाहर कोई भी चीज नहीं है। हर एक चीज जो भी वापर रहे उसके हुक्म के अधीन है। नानक हुक्म जे बुझै ता हउमै कह न कोई। हे नानक, जे मनुख उस परमात्मा के इस हुक्म को बुझ लवे, समझ लवे, तो उसके अंदरों हौमै खत्म हो सकती है। भाव है कि एक संबंध गुरु साहब दसदे अज की इस पौड़ी के अंदर कि हुक्म को समझण दे लई हौमै रहत होना जरूरी है। मनुख हौमै दे विच रहेगा तो उसके हुक्म को नहीं बुझ सकेगा, संपूर्ण रूप के विच तां भी नहीं बुझ सकेगा। पर जे अपनी हौमै का त्याग कर देगा, नानक हुक्म जे बुझै तां हौमै कहना कोई। इसका मतलब है कि जदों असीं हौमै विच रहांगे, हौमै दे अधीन साडी जिंदगी बतीत होंदी जाएगी, ते असीं हुक्म तो दूर होवांगे। हुक्म के बारे सानू सोची ज्ञान नहीं होगा, उसको बुझ नहीं सकांगे, ते जिंदगी को भी हुक्म के अधीन नहीं कर सकांगे। इसलिए गुरु साहब कहते हैं जदों हुक्म की सोची आ जाती है, समझ आ जाती है, तो फिर उसकी हौमै खत्म हो जाती है। वो फिर हौमै विच कुछ नहीं कहता। दोवें चीज़ां नाल नाल चलणगी। गुरु साहब ने यह सेध सानू बख्शिश की है कि हुक्म दे ही अंदर ही सब कुछ है, उसके हुक्म तो आकी कोई चीज नहीं है। जदों असीं हुक्म की गल करते हैं तो इसनूं एक अरबी भाषा का लफ्ज है, अरबी भाषा तो यह आया है जिसका भाव है आदेश
या फुरमान भी कहा जा सकता। यह हुक्म है किसी की मर्जी, ते फिर मर्जी नूं वरताउण वाली जिहड़ी शक्ति है उसनूं भी हुक्म कहा जाता है। जिवें एक नौकर है, नौकर मालिक के घर काम काज करता है, उसके हुक्म नूं मनदा है ते मालिक की मर्जी अनुसार नौकर नूं चलना पैंदा है। ते जे मालिक की मर्जी अनुसार नौकर नहीं चलता तो वो अपने घरों बाहर कर दिंदा है, उस नौकरी को बर्खास्त कर दिंदा है। भाव है कि नौकर उस मालिक के अधीन चल रहा है ते मालिक की मर्जी अनुसार हर एक काम करता है ते मालिक के कोल शक्ति भी है कि नौकर को जो मर्जी करवा दे। शक्ति वरताउण दी, किसी की मर्जी ते उस मर्जी नूं वरताउण दी शक्ति भी हुक्म है। जिवें असीं वेखदे हां किसी मुल्क दा कानून है, उस कानून के तहत बहुत सारे जिहड़े ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं, भाई तुसीं ये करना है, ये करना है, ये करना है। जिवें असीं सड़क के उत्ते चल रहे हैं, अपनी गड्डी ड्राइव कर रहे हैं, लाल बत्ती जगदी, सानूं पता है ये कानून है भाई कि लाल बत्ती नूं क्रॉस नहीं कर सकते असीं, जब तक ग्रीन सिग्नल ना मिले आपां पार नहीं हो सकते। जे हुंदे आ एक तो एक्सीडेंट का डर है क्योंकि सामने लाल बत्ती है तो दूजे पासे ग्रीन सिग्नल है, उधरों गड्डियां चल रही हैं, जे मैं जाके उस लाल बत्ती को क्रॉस करदा ते टक्कर होने का डर है, जेडे दूजे बन्नों गड्डियां आ रही उन्हां दे नाल टक्कर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता। जे मैं लाल बत्ती क्रॉस करदा ते चलान हो सकता है, मेरे घर चलान पहुंच जाए। भाव है कि जदों सरकार कोई चीज करती है, कोई कानून तैयार करती है ते उस कानून को लागू करने की शक्ति भी सरकार को है। जब पुराने समय दे विच राजे महाराजा की गल करिए, फर्ज करो ये एक जुर्म है, कोई चोरी करना एक जुर्म है, ते जे कोई चोरी करता है ते फिर उसको सजा देने का हक भी लॉ एंड ऑर्डर के तहत जिहड़ा सरकार को है। भाव मर्जी ते मर्जी नूं वरताउण दी जिहड़ी शक्ति है वो हुक्म है। इस तरीके दे नाल जिहड़ा ये परमात्मा के हुक्म की असीं गल करते हैं, परमात्मा का जिहड़ा महाप्रबंधकी ढांचा है, महाप्रबंधकी ढांचा जिस दे अधीन उसने ये सारी रचना की है। गुरु साहब सानू ये बख्शिश करते हैं, ये सोची एक ज्ञान बख्शते हैं कि वो परमात्मा है करता पुरख, बनाउण वाला। आप विचार कर चुके हैं, बना के इस संसार के विचों समाया होया है ते जिस रजा के अधीन, हुक्म के अधीन उस परमात्मा ने जगत की रचना की है ते इस रचना को चला रहा है, वो परमात्मा का हुक्म है। इनू रजा या भाना भी कहते हैं, इनू परमात्मा का डिवाइन विल भी कहा जा सकता। डिवाइन विल महाप्रबंधकी ढांचा, लेकिन ये परमात्मा का जो महाप्रबंधकी ढांचा है ये सूक्ष्म ब्रह्मांड ते अस्थूल ब्रह्मांड, एक खंड मंडल ब्रह्मांड जो कुछ सानू नजर आउंदे ते जो नजर नहीं आ रहा, आकार ते निराकार। विचार क्योंकि डूंगी है, क्योंकि हुक्म परमात्मा जिहड़ा है असीम है। जिवें परमात्मा असीम है उसका हुक्म भी असीम है, बयान तो परे है, लेकिन गुरबाणी के कुछ प्रमाण लैके गुरबाणी के आधार पर आपां इसनूं समझण दा यतन करांगे। क्योंकि कई बार असीं इसकी व्याख्या करते हैं, हुक्म होएगा मैं शराब छड्डांगा, हुक्म होएगा मैं सत्संगत भी जावांगा, हुक्म होएगा तो मैं ये माड़े कर्म छड्ड के चंगे पासे आ जावांगा, हुक्म होएगा तो मैं अमृत छक लवांगा। इस तरह का हुक्म नहीं है, इसलिए हुक्म को समझना बड़ा जरूरी है। महाप्रबंधकी ढांचा है जिहड़ा ये अस्थूल ब्रह्मांड ते सूक्ष्म खंड मंडल, जो कुछ सानू नजर आ रहा है, जो नहीं नजर आ रहे, जो आकार नजर आ रहा है, जो निराकार है, हर एक चीज जिहड़ी उस परमात्मा की बनाई हुई पैदा की हुई है ते जिस शक्ति के अधीन परमात्मा इस सब आकार ते निराकार को चला रहा है, वो परमात्मा का डिवाइन विल है, वो हुक्म है और रजा है, पाना है। ये है परमात्मा का हुक्म। लेकिन ये परमात्मा का जो महाप्रबंध की हुक्म है ये इतना विशाल विराट अमुक ते इस कदर अलोक है, अपुल है, इतना विशाल है कि ये मनुख की बोधक जिहड़ी सीमा है, साड़ी ज्ञान की बोधक तल ते
इसनूं बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु साहब कहते हैं हुक्मै अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मै जे बुझै ता हउमै कह ना कोई। पहले क्या सी कि इस हुक्म नूं बयान करना औखा है, हुक्म ना कहा जाए। ये ध्यान विच रखना है कि मनुख का जिहड़ा बौद्धिक तल है, जिहड़ी उसकी ज्ञान की सीमा है, उस तो परे है। ये परमात्मा का हुक्म है जिसके अधीन सारी कार चला रहा है। और ये इतना विशाल है, इतना परिपक्व है, इतना परिपूर्ण है कि इस कोई चूक नहीं। परमात्मा ने जिहड़ा सिस्टम बनाया है, परमात्मा ने संसार की रचना की थी, ते इस रचना को चलाउण दे लई जिहड़े नियम घड़ दिते, जो कानून बनाया, जो संविधान तैयार किया, जो सिस्टम बनाया, वो परमात्मा का हुक्म है। ते इस दे विच कोई अचूक नहीं है। असीं देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हर एक मुल्क का बनया होता है, उसके तहत जो लॉ एंड आर्डर बनते आगे कानून बनी जाते हैं, तो उस तो आगे कोई नहीं हो सकता। एक गल वखरी है कि सरकार संविधान के अधीन नहीं चलती। जो कोई सरकार बदलती है वो अपने अनुसार ही संविधान के विच अमेंडमेंट करती है। अमेंडमेंट असीं देखते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विच कितनी बार अमेंडमेंट हुई है। ये हुण जे जम्मू कश्मीर की अपनी स्टेट की गल करिए, 370 पहला इत्थे लागू सी, 35 ये लागू सी। कुछ अधिकार इत्थे जेडे स्टेट के वसनीक सन उन्हां नूं मिले सन, ये अमेंडमेंट हुई। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, सरकारां बनाउंदियां ते उन्हां दे विच अमेंडमेंट होंदी है। लेकिन परमात्मा का जिहड़ा ये महाप्रबंधकी संविधान है, इस दे विच कोई अमेंडमेंट नहीं होती, क्योंकि अचूक है, इतना विशाल है, इतना परिपक्व है, इतना परिपूर्ण है कि इस दे विच कोई कमी नहीं। ना कोई कमी दस सकता है, ना कढ़ सकता है, ना इस दे विच हो सकती है, ते ना इस दे विच कोई अमेंडमेंट परमात्मा ने करनी है, क्योंकि ये ऐसा महाप्रबंध की संविधान है, इस दे विच कमी की गुंजाइश ही कोई नहीं। आपां देखते हैं सूरज दे आले दुआले धरती घूमदी है, आपां सारे पढ़ते हैं, धरती घूमी जा रही है। और जदों तो उस परमात्मा ने ये रचना की है, ये नियम चल रहे हैं, धरती घूम रही है सूरज दुआले, सूरज अपने धुरे दुआले घूमता है। इस तरह ग्रह एक दूजे के आले दुआले घूमी जाते हैं। परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, एक कानून है। धरती है, धरती के विच कितनी उपजाऊ शक्ति परमात्मा ने भर दी है। असी हर 2, 4, 6 महीने बाद कोई फसल बीजते हैं, फसल उगती है, असी खाई जाते हैं, सदियों तो खाई जा रहे हैं। और अज असी देखते हैं कि अननैचुरल वे दे नाल असी कोई चीज़ां होर भी उगाउंदे हैं। वो गल वक्री है कि जिहड़ियां चीज़ां सानू नुकसान दे रही हैं, पर जे असी नैचुरल वे दे नाल भी गल करिए तो साल दे विच तकरीबन 2 फसलां ते होंदियां ही होंदियां। ते कदों तो एक परमात्मा ने नियम बनाया, इस धरती दे विच बीज बीजदे हैं ते फसल उगदी है, असी वढ़दे हैं, खाई जाते। वो हवा है, परमात्मा ने हवा बनाई है। जिवें गुरु साहब कहते हैं साजे ते पवना पिया, पवना ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया घट घुट जोत समोए। परमात्मा ने हवा बनाई है, ते हवा राही सानू जीवन दान मिल रहा है। ना मैं हवा बनाई, ना तुसी बनाई, ना किसी सरकार ने बनाई, लेकिन ये हवा सानू मुफ्त मिल रही है। उन हवा के ऊपर कंट्रोल नहीं साडा। जे कंट्रोल होवे पानी की तरह तो असी हवा के ऊपर भी टैक्स लगा दीजिए, लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, हवा चल रही हवा। असी ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान की हवा है, इन्हों आपां रोक देंगे, किसी नियम नाल हवा को रोकया नहीं जा सकता। असी पाकिस्तान नहीं जान देनी है हवा, साडे वास्ते विच होवे, सरकारां दे वास्ते विच होवे, ते असी कहिए नहीं पाकिस्तान ये चीज नहीं चाहिए। परमात्मा का एक नियम है, महाप्रबंध की संविधान है। उसने हवा बनाई, पानी बनाया। पानी कितने काम साढ़े सवारता है। पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई। पानी नाल जीवन दान मिलता है। पानी है ते ये वनस्पति उगती है, धरती दी अंदर उपजाऊ शक्ति पानी के कारण है, लेकिन ये सिस्टम सारा परमात्मा ने बनाया हुआ है। ते गुरु साहब कहते हैं कि इस बनाए हुए नियम के विच कोई अचूक नहीं, इस दे विच कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। ये ऐसा विधान है, ये है परमात्मा का हुक्म। उन गुरबाणी के भी जो असी विचार करते हैं तो हुक्म नूं शब्द रूप दे विच भी बयान किया। शब्द नाम
इन्हां दी बड़ी नेड़ता है। हुक्म जिवें गुरु साहब कहते ना, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो, कि नाम ही हुक्म है। हुण जदों असीं ये गल कहंदे मैं नाम जप लिया, मैं पढ़ लिया, मैं बाणी पढ़ ली, मैं नितनेम कर लिया, इत्थे दुखान दा सारा जिथे आपां फोकस करना है। मैं नाम जप लिया, मेरा नाम जपना है की है? व्हाट इज मेंट बाय नाम जपना? की है नाम जपना? गुरु साहब जो कहते हैं एक वो नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। सतगुरु ये सोच ही देता है कि नाम हुक्म है। ते जे मैं नाम जप रहा, जे मैं सवेरे परमात्मा की बाणी जी उस को आई परम गुरु साहब ने लिया, उसका नेम मैं कर रहा, आई हैव टू सी कि मेरी जिंदगी के विचों नाम वसिया कि नहीं। वो हुक्म है मेरे लिए, जो कुछ मैं पढ़ रहा। धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी परमात्मा का नाम का खजाना है। ये हुक्म है परमात्मा का साडे लिए, गुरु साहिबान का, कि असीं नाम अनुसार ही जीवन व्यतीत करिए। ये हुक्म है। जे मैं नहीं बनता तो फिर मेरा नाम जपना प्रवान नहीं। ये समझना बारीकी रुकता है। इसलिए ये ना क्या करिए। कई बार साडे प्रचारक कहते ना, भाई तुसीं 1 घंटा सवेरे समाधि लगा लो, सिमरन कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ठीक है, अच्छी गल है। कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए परमात्मा का सिमरन जरूरी है। किवें? जे वो सिमरन करते करते असीं विचार कर चुके हैं, वाहिगुरु करते मैनूं याद आ जाए वो एक है। तुहाडे अंदर भी मैं एक नूं वेखां, मेरे अंदर भी एक नूं तुसीं वेखो। लेकिन जे दस्तार नूं उतारदी है ते एक दी वो फिलासफी समझ नहीं आई, मेरा वाहिगुरु कहना निष्फल है। मैं जदों वाहिगुरु कहां तो समझ आवां कि वो निरभव है। अज जिन्हां दा दिन आप पिछले 7-8 दिनों तो बना रहे हैं निरभव ने, क्योंकि उन्होंने जपिया नाम, उस नाम को हुक्म के रूप में लिया, अंदर निर्भयता भर दी। मेरे अंदर डर है, मेरे रस्ते के अगों बिल्ली गुजर जाती है तो मेरे को डर आ जाता है। मेरे घर के धी पुत्र का जन्म नहीं होता तो मैं डेरे दारां ते बाबियां ते ब्रह्म ज्ञानी खोती उन्होंने डेरे साधन के डेरे पहुंच जाता, क्योंकि मैनूं डर है मेरे घर धी पुत्र होएगा नहीं होएगा। तो मैं मोलियां लैके आउंदा उस डर नूं कटण दे लई। ये वाहिगुरु जपना नहीं है मेरा। जे मैं वाहिगुरु जपदा तो मेरे अंदर निर्भवता आ जानी चाहिए। जे मैं वाहिगुरु का सिमरन कर रहा तो समझ आ जानी चाहिए मेरे सामने एक खाका तैयार होवे, निर्वैर है। तो मैं जिस महल्ले बस्ती के विच रहंदा, मैं अपनी चार दीवारी किसी चार दीवारी दे नाल टकरावांगा नहीं। मेरी दस्तार किसी दूसरी दस्तार नूं वेख के ते नफरत नहीं करेगी, मैं उसका घान करने की कोशिश नहीं करांगा। वो निर्वैर है। यह है सिमरन। वाहिगुरु करदियां वाहिगुरु 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 करदियां जे मेरे अंदर सारे गुण आ जाते हैं तो मेरा वाहिगुरु कीता सफल है। तो जदों प्रचारक ये गल कहंदे भाई तुसीं 1 घंटा नाम जप लो, नाम बड़ा जपया, नाम बड़ा जपया, नहीं, वो नाम जपना नहीं है। जे नाम जप के मैं हुक्म नूं नहीं समझदा कि नाम हुक्म है, ते हुक्म अधीन मैं अपनी जिंदगी नहीं करता, उस हुक्म नूं मनदा नहीं, ते मेरा नाम जपना भावें मैं 4 घंटे जप लवां वो निष्फल है, क्योंकि मेरी जिंदगी दे विच कोई चेंज नहीं आ रही, बदलाव नहीं आ रहे, क्योंकि मैं हुक्म के अधीन अपनी जिंदगी नूं नहीं कर रहा। इसलिए ये समझना कि नाम एक हुक्म है, दोवें आपस में रिलेटेड ने। इसी तरह शब्द भी हुक्म है। जिवें गुरु साहब गुरु अमरदास पातशाह जी बख्शिश करते हैं, शब्दे ही उत्पत्त परलो शब्दे होवै। उत्पत्त परलो, एक उत्पत्ति भी जिहड़ी परमात्मा ने की है, जो कुछ बनाया है शब्द की शक्ति राही बनाया। शब्द हुक्म नाम बिल्कुल नेड़े के शब्द ने। उत्पत्त परलो उत्पत्ति ते परलो नाश हो जाना, ये परमात्मा ने इस शब्द की शक्ति राही है। शब्द ही फिर उपत हुआ, फिर शब्द की शक्ति राही परमात्मा ये सारी उत्पत्ति करता है। इसी तरह गुरु साहब सामने से बख्शिश करते हैं कि हुक्म शब्द नाम ये बिल्कुल एक ही चीज है। इसको गवाओ भी क्या, जिवें असं जपजी साहब के अंदर पढ़ते हैं, कीता बसाओ एको गवाओ जिससे होए लख दरिया। गवाओ शब्द भी हुक्म का ही प्रतीक है। बात तो उसने अपने हुक्म के विच लखा ही जिंदगी रूपी दरिया पैदा कर दिते। ये जो कुछ बनाया उसने अपने गवाओ दे विच हुक्म दे विच तैयार किया। ये परमात्मा का हुक्म है। हुण इसकी समझ किवें आवे, थोड़ी थोड़ी गुरु साहब ने सानू समझ बख्शिश करने लई। गुरु साहब का तल ते बहुत उच्चा है, आपां कुछ हद तक समझ सकते हैं गुरबाणी के गुजे भेदां नूं खोल के। गुरु साहब कहते समझना भाई तू समझ हुक्म की है।
कहते हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना किया भावे हुक्म नूं बयान नहीं किया जा सकता। मेरे बौद्धिक तल की सीमा तू ये परे है हुक्म, पर समझ पाई किवें समझेगा हुक्मी होवन आकार के इस सिस्टम नूं समझ आए ते तैनूं समझ पै सकदी। जिवें आकार की गल की, रचना सारी साजे ते पवना पिया, उसने अपने आप को हवा बनाई, पवना ते जल होए, फिर इस हवा तू पानी पैदा किया, जल ते त्रिभुवन साजिया, घट घट जोत समोए, जेड़ा प्रमाण ਆਪਾਂ पहला भी है। अपने आप तू हवा, हवा तू पानी, पानी तो सारी सृष्टि की रचना की ते सब दे अंदर अपनी जोत टिका दी, जेड़ी शक्ति है, जेड़ी रोह है, जेड़ी सानू जीवन बख्शती है। कहते कि जोत टिकाई उसने, ते फिर की है जे कहते जे हाली भी समझ नहीं आई तो होर तरीका है। जे असी अपना जन्म देख लईए, मां के गर्भ के अंदर किवें एक बच्चे का निवास होता है, किवें वो बच्चा जिहड़ा है 7 8 9 महीने बाद मां के गर्भ के विचों बाहर होता है। गुरु साहब कहते जे बच्चे नूं जदों थोड़ा बड़ा होता है, मां के गल समझा देवे तो परमात्मा के हुक्म नूं पुछ सकता है, बशर्ते कि मां पहला आप समझी हो। गुरु साहब कहते हैं कि रक्त बिंद कर निमया, अगन उदर बुझार। रक्त बिंद पिता की एक बूंद ते मां का जिहड़ा रक्त है, इन्हां दोवां दा आपस विच सुमेल है, अगन उदर बुझार। कहते मां के गर्भ के अंदर बच्चे का निवास है, जिथे अगन भी है, जिथे पानी भी। आप सारे जानते हैं इस पानी ते जिन तू घड़िया, माटी का ले देहोरा करया, उगत जोत लै सुरत परिख्या। कहते की कीता है, इस पानी ते जिन तू घड़िया, पिता जी एक बूंद तू तेरी उत्पत्ति होगी मां के गर्भ दे विच। इस पानी ते जिन तू घड़िया, माटी का ले देहोरा करया, मिट्टी का एक पुतला बना दिता है शरीर, ते उस दे विच की कीता, अंदर अपनी जोत भी टिका दी। उगत जोत लै सुरत परिख्या, ये ऐसी जोत है जिहड़ी सानू सुरती बख्शती है, साढ़े अंदर पछाण शक्ति पैदा इस जोत ने करनी है। मैं मां के गर्भ के विचों जदों बाहर आवांगा, कोई बच्चा बाहर आएगा, वो चलेगा फिरेगा, देखेगा, बोलेगा, हंसेगा, खेलेगा, कामकाज करेगा, उस शक्ति की करके है जिहड़ी रोह उसने टिकाई है इस पुतले के अंदर। उगत जोत लै सुरत परिख्या, मात गर्भ में जिंतु रखे। गुरु साहब अगे मिसाल देते कहते इसको समझ जाएगा कि हुक्म की थोड़ी बहुत तुम समझ आ जाएगी। इंद्र दे बैसंतर भागै, माटी को जल दा दिश त्यागै, ऊपर चरण तले आकाश, घट में सिंध कियो प्रकाश। कहते ईंधन, ईंधन कहते फ्यूल, जिवें डीजल है, पेट्रोल है, या होर भी कई चीज़ां ने, जिवें साडा शरीर भी ईंधन है। क्योंकि जदों कोई चढ़ाई कर जाता, असं देखते हैं डेड बॉडी को लकड़ां के ऊपर रख के असं अग लगाते हैं तो शरीर सारा अगन पकड़ता है। इसका मतलब है कि फ्यूल आल्सो ईंधन है। हम असं पेट्रोल सड़क के ऊपर सुटिए, तीली माचिस की तुसी बाल के सुटो, एकदम आग पकड़, डीजल आग पकड़ ले। ईंधन ते बैसंतर, बैसंतर कहते आग, कहते हुण फ्यूल है साडा शरीर ते मां दे गर्भ दे अंदर है। ईंधन ते बैसंतर भागा है, माटी को जल दान दिश त्याग। कहते एक मिट्टी का पुतला भी है ते ईंधन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ईंधन की तरह भी है। बाहर असी इसको आग लगाइए तो सड़ जाएगा, लेकिन मां के गर्भ के अंदर बैसंतर मां की जठर अग्नि है, लेकिन उत्थे इस फ्यूल नूं कुछ नहीं होता। शरीर रूपी फ्यूल नूं जिहड़ा बाहर सड़ जाता है, अंदर क्यों नहीं कुछ हो रहा? मां की जठर अग्नि है। खास करके मातावां भैणां ध्यान दिओ, जे समझ आइए हुक्म की समझ आ सकती है। ईंधन ते बैसंतर भाग है। हुण अग कहते कुछ नहीं कहती इसनूं अंदर, माटी को जल दा दिश त्याग है। उस पानी की थैली दे विच इह मिट्टी का पुतला पिया होया है, बाहर असीं मिट्टी की ढेरी लईए, बाल्टी दे विच पाईए, घुल जाती है मिट्टी, बिल्कुल घुल जाती है। अंदर इस मिट्टी के पुतले को गुरु साहब कहते कुछ नहीं हो रहा। कौन है बचाने वाला? कोई डॉक्टर नहीं, कोई साइंसदान नहीं, वो है मेरा मालिक जिहड़ा करता पुरख है, जिहड़ी रचना कर रहे हैं। तो फिर ये मिट्टी के पुतले नूं बना के उस पानी की थैली के विच रखदा है। 8-9 महीने मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तहां तुम राखन हारे, पावक सागर अथाह लहर दे।
तार उतारन हार भाव कहते अग, वो पानी दी लहरां मानो उस थैली विच पिया होया ना, जठराग्नि कुछ कहती है ना वो पानी कुछ कह रहा है। फिर की होता है? गुरु साहब कहते हैं कि बाहर आता है बच्चा संसार, जो बाहर आता है तो मां की छाती के विचों परमात्मा अपने हुक्म के अधीन दुध भी भर देता है। प्रथम है माखन, पाछा दूध, मैलू कीनो साबुन सूद। कहते अंदर ते गंद है, वो बच्चा अंदर है, लेकिन बाहर जो बच्चा आता है तो बिल्कुल जिवें इस तरह लगता है कि साबुन के नाल धोता धोया बच्चा बिल्कुल साफ बाहर आता है। प्रथम है माखन, हुण असीं मक्खण कढना होवे ते पहले दुध है, उत्थे पहले मक्खण नहीं है। दुध दे विच जाग लाईदा, दही बनदा है, दही नूं रिड़कदे आ ते फिर मक्खण कढदे आ, लस्सी वखरी होंदी, फिर मक्खण तत्त है। दुध दा तत्त मक्खण है और अल्टीमेट गोल है कि असीं सानू मक्खण मिल रहा है। लेकिन इत्थे मक्खण वर्गा बच्चा पहला है ते दुध बाद विच आउंदा है। प्रथम है माखन, पाछा दूध। मां दी छाती दे विच परमात्मा दुध भी भर देंदा जो बच्चा बाहर हुंदा। देखो कैसी खेड है, जे इसनूं समझ जाइए सानू हुक्म नहीं समझ आ सकती। पर गुरु साहब कहते हैं कि असीं हौमे दे अधीन रहंदे हां, असीं समझदे नहीं मैं कीता, मैं संसार दे विच आया, क्योंकि गुरु साहब ने कहा सी ना, नानक हुक्मै जे बुझै तां हौमै क्या कह ना कोई। भाव है कि हौमै सानू समझ नहीं देण देती, ये हुक्म है कि मैं जिंदगी नूं हुक्म दे अधीन कर लवां। ते गुरु साहब कहंदे संसार दे विच आया जीव हौमे दे अधीन विचरदा रहिंदा है। हौम विच आया, हौम विच गया, हौम विच जमिया, हौम विच मूआ, हौम विच दिता, हौम विच लिया, हौम विच खटिया, हौम विच गया। कहते हौम विच सचियार हौम कुड़िया, हौम विच पाप पुन विचा, पाप पुन दीयां गल्लां करदा है, कदी सच दीयां गल्लां करदा है, कदी कूड़ दीयां गल्लां करदा है। मैं आया संसार दे विच, मैं परमात्मा ने थोड़ी भेजिया, मैं मां अपने मां पिता माता पिता दी उस शक्ति नाल संसार दे विच आया, हौम विच आया, हौम विच गया। इसे हौम इस संसार विच चला जांदा है। हौम विच दिता, हौम विच लिया। किसी ने कुछ देंदा ते मैं अपनी शक्ति दे नाल कमाया सी, कोई गल नहीं, मैं उसनूं दिता है। जे किसी को मंगदा है तां भी कहदा मेरे अंदर एक समर्था सी, मेरे अंदर एक पावर सी कि मैं उसको कायल कीता ते उसको कुछ चीज ग्रहण कर ली है, मैं लै ली, उसको पैसा लिया, मेरा तरीका सी, इस तरीके नाल मैं उसको कायल कीता ते मैं उसको लै ली चीज। हौमे विच, हौम विच दिता, हौम विच लिया, हौम विच खटिया, हौम विच गया। कोई चीज खट कमाई करता है, भाई मैं इतना मकान बनाया, मैं गड्डियां बनाई, मैं प्लाट ले, मैं जमीन ली, मैं इतना कुछ बच्चों वास्ते परिवार वास्ते कर रहा, ये मेरी पावर सी, मेरी शक्ति सी, मैं कुछ किया है। बस ये जो हौमे दे अधीन रहता है तो फिर उस हुक्म की समझ नहीं आती। लेकिन जो ज्यों ज्यों असीं फिर की करते हैं जप, ज्यों ज्यों जप करते हैं, जप करदे करदे परमात्मा का नाम जपदे हुक्म नूं समझ लैंदे, नाम जपदे जपदे हुक्म समझ आ जाए तो फिर ये मेरी खत्म हो जाती है। बंदा तू दे विच आ जाता है। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना, हुण नहीं है मेरी, हुण मेरी खत्म हो गई, हुण मेरी इच्छा नहीं चलेगी, हुण सच्चे पातशाह तेरी इच्छा चलेगी। हुण तू बख्शिश करना है, तू ये सेहत बख्शना है कि मैं अमरधारी हो जावां, मैं हो जावांगा। तू ये सेहत बख्शता है कि मैं आपा समर्पण कर दिया, मैं कर दियांगा। आपा समर्पण किया उन्होंने जिन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिता, जिन्हों की याद आप मना रहे हैं। अपना आप मैं मेरी छाड़ देना है, हौमै छाड़ देना है, तू दे विच आ जाता है। हुक्म की समझ आती है, जिंदगी हुक्म के अधीन करता है, कूड़ की पाल टुट जाती है, सचियारा बन जाता है। एक खेड है जीवन की। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए, हुक्मी होवन जी। इस तरह जीव जंत भी गुरु साहब जी आकार की गल की ना, जीव जंत भी पैदा किए परमात्मा ने। हुक्म मिला वडियाई, वडियाई आप कहते हैं, असी कई बारी दुनियावी वडियाई को लैके चलते हैं। मैं बहुत कुछ किया, मैं कुर्सी, मैं पदवी प्राप्त कर ली, मैं किसी अच्छे ओहदे ते पहुंचा, मैं मिनिस्टर बन गया, मैं MLA बन गया, मैं MP बन गया। हौमे नूं नाल जोड़ के रखियो, मेरी हौमे मेरी शक्ति सी, मैं कुछ किया है। ते गुरु साहब कहते हैं उसके हुक्म के विच ही मान ते वडियाई मिलती है। वडियाई को असीं दुनियावी तल ते जोड़ देते हैं, मैं कुछ किया है, ते वो वडियाई परमात्मा के दर ते प्रवान नहीं है। कोई गरीब निमाना होवे,
ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ, ਗਰੀਬੜਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤੋ ਚੌਗੁਣ ਮਾਣੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਗੁਣ ਮਾਣੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਆਏਗੀ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਭ ਹੋਏ। ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏਗਾ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜਗ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਖੱਟ ਲਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਫਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੋਵੇ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਾਜ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਾਫਲ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਸ਼ਕਰ ਲੱਖ ਬਾਜੇ ਲੇਜੇ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਕਰੇ ਸਲਾਮ, ਲੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇਰੀ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਰੱਖੇ ਮਾਣ, ਜਾਂ ਪੱਤ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਚਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਨਿਰਾਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਦਣੀ, ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਬਿਨ ਸਾਜੇ ਅਨ ਟੇਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤਮ ਬਣਦੇ, ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਨੀਵੇਂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਹਵਾ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
सानू जीवन दान दे रही है, पानी उसकी रजा में तुर रहा है, और सूरज उसकी रजा में गर्मी देता है, निग देता है। ते फिर इस हुक्म को समझ ला भाई, जब असी उत्तम संगत करते हैं, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को धावे, अवगुण को होवे। जदों भी असी संगत करते हैं चंगी, हुण तुसीं इत्थे बैठे हो ते सवेरे सवेरे कोई चला जाए किसी दे नाल माड़ी संगत भी कर सकता है, क्योंकि गुरु साहिबान सानू सेहत बख्शिश करते हैं कि परमात्मा ने जिहड़ी सिरमौर जीवन सानू बख्शिश कीता है, मनुखी जीवन, इसनूं सुतंत्रता भी प्रदान की है। मेरे को है रास्ता, क्योंकि गुरु साहब कहते लिव धात दोए राह है, हुक्मी कार कमाए। लिव धात दोए राह है, लिव दा रास्ता भी है, तुसी चाहो तो लिव दा रास्ता अपना के अमृत वेले सत्संगत भी जा सकते हो। तुसी चाहो, तुहाडे कोल सुतंत्रता है, ये सोच परमात्मा ने दी है, इसलिए सिरमौर है। उन बाकी जेडे जीव परमात्मा ने बनाए ना, उन्हां दे अंदर ये सोचन शक्ति है, लेकिन इतनी नहीं जितनी सिरमौरता या सोचन शक्ति मनुख के अंदर है। मैं माड़ा ते चंगा अपना पछाण सकता, मैनू पता है मैं शाम को सत्संगत भी जावांगा, मेरा जीवन बदलेगा। ते मैनू ये भी पता है जे मैं शाम को शराब की ठेके ते खड़ा होकर शराब का सेवन करांगा तो जिस बस्ती जावांगा दोबारा उत्थे गालां भी कढांगा। ये सोच मैनू पता है, ये मेरे ते है कि मैं किहड़ा रास्ता चुनदा। सुतंत्रता विचारां दी परमात्मा ने दित्ती है, ते विचारां दी सुतंत्रता दे अधीन असी अपने विचारां नूं उत्तम करदे हां या अपने विचारां नूं नीवा लै जांदे हां। गुरु साहब मिसाल दिंदे, जिवें गुरु साहब कहते हैं मेरे साहिबा हम आपे भरम भुलानी, मैं भुली हूं, मैं भटकी हुई हां रात, अखर लिखे सही गावा अवर न जाना पानी। गुरु साहब इसकी मिसाल होर भी देते, कहते किवें असी उत्तम विचारां वाले पासे जाते हैं, किवें माड़े। करनी कागद मन बसवानी, बुरा भला दोए लेख पे, ज्यों ज्यों किरत चलाए तू चलिए तो गुण नाही अंत हरे। करनी, करनी कहते आचरण, कहते आचरण मानो साडा कागज है, ध्यान नाल श्रवण करना। करनी कागज, एक कागज है, मन मसवानी, मन साडा मसवानी होता है दिमाग शहीद, भाव के मन दे विचों फुरने उठते हैं चंगे ते माड़े। ते फिर की होता है, उन्हां चंगे ते माड़े फुरने राही मानो असी अपने उस आचरण रूपी कागज दे ऊपर लिखी जा रहे हैं। जे मैं चंगे लिख रहा ते फिर मैं चंगे पासे आवांगा, ते जे मैं माड़े विचार मेरे अंदर उठदे है, माड़ा ही आचरण कर रहा ते माड़े पासे जावांगा। इस दे विच गुरु दा दोष नहीं, परमात्मा दा दोष नहीं। करनी कागज मन बसवानी, बुरा भला दोए लेख पे, लेख लिखी जा रहे हैं, मैं बुरे भी ते चंगे भी। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए। हुण जे मैं चंगे लेख लिखे है ते फिर चंगी चंगे वाले पासे आवांगा। चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म हदूर, करनी आपो अपनी, मेरे अपने कर्मा करके के नेड़ा के दूर, या तो मेरी नेड़ता बन रही है या मैं दूरी बना रहे हैं। ते गुरु साहब कहते हैं कि जदों असी उत्तम विचारां नूं ग्रहण करना है तो फिर संगीत चंगी संगत करनी पएगी, नाम की संगत करनी पएगी, शब्द की संगत करनी पएगी। ते जे तू ये नहीं करता तो फिर तेरा जीवन नीच बन जाएगा। तो फिर उसका हुक्म इस तरह बरतदा है, ये तो हो नहीं सकता कि मैं चिकड़ के ऊपर चला तो मेरे पैर जेडे धस ना जान। तो पॉसिबल है कि मैं चला चिकड़ के ऊपर तो मेरे पैर ना धसन, ये नहीं ना हो सकता। ते किवें हो सकता कि मैं चला माया के राह ते, मैं चला नशिया के राह ते, मैं चला पतत पुणे की राह ते, मैं चला अमृतहीनता की राह ते मैं अपना मेरा जीवन बड़ा उच्चा बन जाए, किवें हो सकता? इस पॉसिबल नहीं है। ये चीज समझने वाली गल है। बस जदों असीं इस चीज को समझ आते हैं तो जे उत्तम विचार करने चंगे पासे आवांगे तो हुक्म इस तरीके नाल वर्तेगा, उचाई वाले पासे जीवन जाएगा। ते माड़े राह ते तुरांगे, हुक्म इस तरह वर्तेगा कि रसातल वाले पासे जावांगे। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख, दुख सुख पाई है, उसके हुक्म दे विच ही दुख सुख पाई है। उनके दुख सुखां दी खेड़ जेड़ी है ये बड़ी अजीब है, क्योंकि गुरु साहब कहते सुख दुख दोएदार कपड़े पहन जाए मनुख, ये सारे पार्ट एंड पार्सल ने। एक मानो एक कपड़ा उतारे दूसरा पहनने वाली गल है। दुख ते सुख संसार दे विच आउणगे, क्योंकि असीं संसार दे विच आए। सब तो बड़ा दुख की है? सब तो बड़ा दुख है विच मौत दा विछोड़ा। हुण कोई कह सकदा भी मेरे घर दे विच कदे कोई मौत हो गई ना, ये किवें हो सकदा है?
परमात्मा ने खेड बनाई है, आउण जाउण संसार है, ये दुख व्यापणगे सानू। लेकिन गुरु साहिबान ने जिस तल ते साडे जीवन नूं पहुंचाउण दा यतन कीता वो की है, दुखां सुखां तो उपराम कर दिता। भाई दुख ते आउणगे, दुख दे विच ढैंडी कला विच नहीं जाऊंगा। आप देखिए सारे गुरु साहिबान, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का जो संसारिक तल ते आप देखिए, नजर मारिए संसारिक नजर दे नाल ते क्या दुखा का पहाड़ घट है। चारे साहिबजादे इको हफ्ते के अंदर शहादत प्राप्त कर जाते हैं, अनेकों प्यारे सिंह शहीद हो जाते हैं, माता गुजर कौर चले जाते हैं, उस तो पहला पिता जी की शहादत हो जाती है। दुखा का पहाड़ है, पूरे जीवन के 42 साल की उम्र है, दुखा के विच घिरी हुई, लेकिन कभी दुख मारे दुख नहीं मारे क्योंकि सानू भी दुखा सुखा तो उपराम करना, आप भी इसके ऊपर रहे, दुख सुख दोनों सब कर जाना है, ना है मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना। जड़ा खुशी गमी तो ऊपर हो जाए, दुखा सुखा तो ऊपर हो जाए, कहते वो है असल दे विच मनुख है। ते जड़ा असीं जे दुनियावी सुखां दी गल करिए ना, कई बार सुख आ जांदे ने, ढोल धमका काकड़े पार्टियां शराबां दे दौर, पाना लाना खाना शुरू हो जाता है, असीं कहंदे आ बड़ा सुखी है। पर गुरु साहब कहते वो सुख नहीं है। सुख ना ही वो तय धन खाटे, सुख ना ही पेके निर्द नाटे, सुख ना ही वो देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। गुणा दे विच सुख है, इसलिए जो असीं उसके हुक्म नूं समझदे हां ते सानू दुख सुख पहुंचदे नहीं, आउणगे जरूर पर इस तो उपराम हो जाते। इसलिए गुरु साहब कहते उसके हुक्म के विच दुख सुख मिलते हैं। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पुआई है। परमात्मा की बख्शिश के कई पात्र बनते हैं, उस लीनता हो जाती है। जिवें गुरु साहब उदाहरण देते हैं, 2-4 मिनट ऊपर होंगे क्योंकि पौड़ी को आप समाप्त करना है। गुरु साहब उदाहरण देते हैं कि बख्शिश के पात्र किहड़े बनते हैं। गुरमुख साचे का भाव पावे, गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ावा, किहड़ा जिहड़ा गुरु के सन्मुख रहण वाला, वो बख्शिश का पात्र देखो किवें बनेगा। गुरमुख साचे का भाव पावे, उसके भाव दे विच आ जांदा है, उसकी रजा विच आ जांदा है, उसके भाणे विच आ रहा है। गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ावा, यह अमोड़ मन है ना, बाणी के नाल जुड़ के इस अमोड़ मन नूं सीधे रस्ते ते लिआउंदा है। गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गाई जा रहे हैं। गुरमुख पवित्र परम पद पावे, बख्शिश का पात्र बन गए। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, ते जे मैं रोमां दी बेअदबी कर रहा ते रोम रोम कितों ध्यावांगा। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, नानक गुरमुख साच समावे। सच दे विच लीनता हो जाती है, यह बख्शिश है। इतने बख्शिश का पात्र बन गए। लेकिन दूजे बने वो भी नहीं, मेरी मर्जी है, मैं जो कुछ मर्जी करा, हुक्म है, बूझदा नहीं ते होमे भी आ जाता है। गुरु साहब कहते हैं मानुख भूल है जम की कान, और जमा दे राह दे पिया होए। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सलाह पुआई है, उन्हें भटके हुए थे। मानुख भूल है जम की कान, जमा दे रास्ते ते तुर रहे, नशियां ते पतन पुणे दे विच, अमृत छकिया नहीं, गुरुद्वारे आउंदा नहीं, नित्रेन करता नहीं, सत्संगत करता नहीं, जम की कान ते भुलिया। मानुख भरम भुलै बेबान, कहते जिवें है जिवें मन के पिछे तुरन वाला किसी बियाबान जंगल दे विच फिर रहा, कल्ला उन्हें रस्ते का पता ही कोई। बेमार्ग मूसै मंत्र मसान, कहते जिवें कोई मूर्ख आदमी मसाना दे विच जाके मंत्र पढ़दा, कहते इस तरह ही ये लुटिया कुटिया जा रहे हैं। बेमार्ग मूसै मंत्र मसान, शब्द ना चीवै चीनै लवै कुबान, कुबोल बोली जा रहे हैं, गंदे बोल बोलता है, कुड़त्तर है, जीवन दे विच दर्द नहीं, प्रेम नहीं, रस नहीं, नाम नहीं, बाणी नहीं, शब्द नहीं, कहते भुलिया फिर की है। उसका हुक्म वर्तदा है, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा गवाही है। कहते पटना दे विच पे होए ने, इस तरीके नाल हुक्म वर्तदा है। पर गुरु साहब अंत दे विच यही गल कहते भाई इस गल नूं समझो, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। लेकिन नानक हुक्म है जे बुझै तो हौमै कहना कोई, हौमै छड़ दईए ते हुक्म दे अधीन आ जावांगे, हुक्म दी समझ पै जाएगी। जिंदगी नूं अपने उस हुक्म दे अधीन करके जिंदगी नूं सवारिया जा सकता है, जिंदगी नूं ऊंचाई ते लियाया जा सकता है। आत्मक तल ते उच्चता प्राप्त करके शिखरता वाला जीवन जी के कूड़ दी पार टुट सकती है तो सचियारा बन सकते हैं। गुरु साहब ने आज इस पौड़ी के अंदर संखेप की सानू विचार दी, क्योंकि समा सीमित होता है, फिर भी 10-5 मिनट आप जी दे फालतू लेने में क्षमा का जाचक, क्योंकि आज पौड़ी की समाप्ति करनी सी। गुरु साहब बख्शिश करन कि सानू नाम जपदे जप करदे पानी पढ़दे हुक्म की सोची आ जाए, हुक्म के अधीन असीं जिंदगी नूं करके
कूड़ की पाल अपने अंदरों तोड़ के सचियारा मनुख बन सकीए, सचियारे सिख बन सकीए। सचियारे सिख ही गुरु नूं पाउणगे, गुरु का प्रेम सानूं मिलेगा। गुरु की एक हदूद दे विच असीं आके सच के आधारित जिंदगी बतीत कर सकते हैं। विचार करते हैं अनेक प्रकार की भूलां गलतियां होणगियां। बख्श लेना जी। गुरु बख्शणहार है, सत्संगत बख्शणहार है। कोटान कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हों की छत्र छाया हेठ समागम चल रहे हैं। कोटान कोट धन्नवाद प्रबंधक वीरों का, जिन्होंने समा दिता है। आप जी के दर्शन भी करते हैं, विचार तुझ बुद्धि अनुसार आप जी के सामूहिक रखी है। तो कोटान कोट धन्नवाद आप सारिया संगतां दा जिहड़ा समा कढ़ के एकाग्रता के नाल ये विचार सरवण कर रहे हो। बेनती करांगे ये जिहड़ी विचार लड़ी दे विच चल रही है, इस दे विच मिस ना करो, क्योंकि फिर सानू समझ नहीं आनी। लड़ी टूटेगी तो फिर ब्रेक जरूर होएगी, फिर समझ नहीं आएगी। लड़ी दे विच कंटिन्यू रहने के लिए आप सारे जितने को आउंदे हो, इस लड़ी नूं तोड़ो ना, जोड़ के रखो, ताकि जिहड़ा वीर या भैन तुहाडे सामने आउणगे उन्हां नूं भी आनंद आउंदा है। ते फिर गुरु की हजूरी दा असीं रस माणदे होए पुर चुकी। खमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।